हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। I'm इमरान खान। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले बात की थी विंड मिल की, ओ विंड मिल, ओ विंड टर्बाइन जैसे हम कह सकते हैं, या हिंदी में कहते हैं क्या नाम, पवन चक्की। तो हमने उसकी जैसे कि बात की थी। तो गाइस, ओवरऑल मिला के जब मैंने इतना सर्च किया उसके बारे में, तो पता ये हमको चला कि बहुत सारी कंपनियां आपको क्या नाम अच्छा विंड मिल देने की बात बोल चुकी हैं इन द पास्ट। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों ने बोला था कि वो 2024 के जनवरी में आपको एक ऐसी विंड मिल दे देंगी जो आपकी घरों पे फिक्स हो जाएंगी, और उससे कि आपको आ, अच्छा क्या कहते हैं ना, बिजली मिलेगी 24 घंटे तक की। लेकिन बहुत सारी रिसर्च ये भी हुई है कि वो बाहर के जो कंट्री के जो देश हैं उसमें जो है वो विंड मिल कामयाब है। लेकिन अपने इंडिया में कोई भी विंड मिल, कोई भी कंपनी पैसे फंसाना नहीं चाहती है। जैसे कि आपकी पता होगा कि जो हमारी जो चाइनीज़ कंपनियां जो रहती हैं, उनकी तो विंड मिल आ रही है, वो तो सब सही है। लेकिन जो लार्जर स्केल पे जो बड़ी विंडमिल जैसे आपने देखी होगी, जो आपके बहुत बड़े बड़े स्तर पे जो काम करती है, वो भी छोटी विंडमिल नहीं बना रही है। उसके लिए एक वजह है क्या। पहली चीज़ है कि हमारे वहाँ की हवा, हमारे वहाँ की हवा वैसी नहीं होती जैसी विंडमिल को चाहिए। विंडमिल को चाहिए बंधी हुई हवा जो 24 घंटे फ्लो के साथ में चलती रहे। और उसमें दूसरी वजह है बिल्डिंग्स। जहाँ पर बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर भी अच्छा विंडमिल काम नहीं करती है। विंडमिल को चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड की हवा, लेकिन अपने वहाँ नहीं है। बाजे बाजे वहाँ तो 1 मीटर से लेकर 2 मीटर पर सेकेंड की हवा बहती है, चलती है। और स्पेशली जैसे हम लोग के सिटीज़ में, जैसे कि अपना ये हो गया लखनऊ, तो यहाँ पर हवा का कोई हिसाब नहीं है। कभी आएगी तो बहुत तेज़ आएगी, कभी आएगी तो बहुत स्लो आएगी, कभी भी तो बिल्कुल हवा नहीं चलती है। तो जिस लिए विंड मिल हमारे वहाँ पर कामयाब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग उसका सोलर से कंपैरिजन कर रहे थे। भाई सोलर तुम्हारा आप 2 किलो का सोलर जब अपने घर पे फिक्स करते हो, रूफ टॉप पे लगवाते हो, तो वो इतने का पड़ता है, इतनी का स्पेस वो लेता है, ये वो तो मैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि भाई जो विंड मिल है वो आ तो जाएगी, लेकिन हवा कहाँ से लेके आएंगे हम भाई। अपने वहाँ पर यानी इंडिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, हम लोग के लिए सोलर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सोलर हम लोग को धूप हम लोग को मिल सकती है 24 घंटे। वही एक आधा सीज़न ऐसे भी आता है कि 24 घंटे हम लोग को बिजली मिलती है। लेकिन विंडमिल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हवा हम लोग को इतनी नहीं मिलती है। कुछ सीज़न ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर हम लोग को अच्छी क्या नाम हवा मिलती है। लेकिन वो भी पता नहीं है कि वो विंड मिल के लिए अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, सूटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। बहुत सोच विचार क्या नाम है इसमें चल रहा है अभी भी। ये तो कई सालों से चल रहा है। और हाँ, अगर आप साइंस के लिए, अगर जैसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप छोटा सा बना सकते हैं, क्या कहते हैं ना, एक विंड मिल बना सकते हैं, यानी कि एक विंड टर्बाइन बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने घरों पे लगाने के लिए, यानी अर्बन एरिया के लिए और जो कमर्शियल के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत सारी कंपनियां पैसा फंसाने की सोच रही थी, लेकिन उन्हीं ने कुछ एक क्या नाम एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्हीं ने अभी तक कोई इसका आंसर नहीं दिया है कि वो विंडमिल इन द फ्यूचर आपको दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। तो ओवरऑल मतलब बोलने का मतलब ये है कि सोलर को टक्कर देना किसी भी विंडमिल कंपनी के लिए, किसी भी विंड टर्बाइन के लिए इंडिया में पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपका सोलर जो है ना, पॉली से स्टार्ट हुआ था, जिसके ब्लू सेल थे, वो
13 से 17% बिजली आपको बना के देता था 100% सूरज की रोशनी में। लेकिन अब उसमें से बदलाव आ गए हैं, वो पोली से लेकर अब आ गया है टॉपकॉर्न। टॉपकॉर्न में क्या है, ज़रा सी सनलाइट है, बादली भी है, कुछ भी है, लेकिन आपको बिजली मिलेगी दिन के टाइम पे। लेकिन विंड मिल जो विंड टरबाइन है उसका अभी तक कोई हिसाब ही नहीं बना है। और हाँ, वो जितना लार्ज स्केल पे, जितने बड़े उनमें क्या ना विंड मिल जो बनाते हैं, तो जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल या जो है ना, जैसे भी वो कहना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं है। उनको लार्ज स्केल पे जो वो क्या नाम है उसमें यानी मशीन साथ, यानी कि उसका जो एक वो रहता है, क्या नाम वाइब्रेट जो करती है, वो तो कंट्रोल कर सकते हैं भाई। उसको इतनी स्पीड में उनको वो करना है, मतलब उसकी जो स्विंग को मेंटेन करना है, लेकिन वो छोटे स्केल पे नहीं कर पाएंगे। छोटे स्केल पे अभी तक उनको यानी इंडिया में उतारने के लिए अभी कम से कम नहीं तो 40 साल लगेंगे, या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट होके या जो भी होके। तो ओवरऑल जो मैंने एक वीडियो बनाया पिछली बार, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल हो पाएगा जो ओ विंड मिल, क्योंकि हमारे वहाँ की हवा में और जहाँ पर ये बना है, यानी कि यूके, अमेरिका, यहाँ पर जहाँ पे बना है, वहाँ पर हवा की स्पीड में और अपने वहाँ की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ हवा बहती है नॉर्मली 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने वहाँ की हवा बहती है नॉर्मली 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क काफ़ी बड़ा है, जिससे कि यानी कि अगर वो आप ले भी आओगे 16-17 या 20,000 रुपए की अपने वहाँ पर ओ विंड टरबाइन जो भी है 200 वाट की 250 वाट की, तो वो सक्सेस नहीं है। वो अपने वहाँ इतना अच्छे से नहीं काम कर पाएगी। और इसलिए तो अभी तक की जो जनवरी में जो आने वाली थी, कुछ कंपनियां कह रही थी कि हम लॉन्च करेंगे, तो अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जितने भी टेस्टिंग हुआ है सब एक मान के चलो जैसे कि लैब के अंदर हुआ है। किसी ने किसी को घर पे नहीं लगा के दी, किसी ने क्या नाम है इंडिया के उन शहरों में नहीं लगाई है जहाँ पर इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। उन्होंने कहाँ किया टेस्ट किया, उन्हें मुंबई में। मुंबई जबकि बहुत ज़बरदस्त हवा वहाँ पर जो ना बहती है, बहुत तेज़ हवा बहती है, वहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, और जो हवा जो वहाँ से जो आती है बिल्डिंग से होके, वो झोंके की तरह आती है। मतलब झोंके, भाई ये तुम्हारे पीछे बिल्डिंग है, तो जो हवा निकलेगी इन दोनों से, वो झोंके की तरह निकलेगी। तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। ओवरऑल मिला के मतलब अभी तक हम लोग को कुछ भी इसका ये पता नहीं चला है कि कोई भी कंपनी छोटे स्केल पे वो विंड टरबाइन बना के दे पाएगी या नहीं, यही क्वेश्चन है। और कुछ लोग जो सोलर के से कंपैरिजन कर रहे थे इसका कि विंड टरबाइन का, वो सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सोलर आपको ऑलरेडी बना के दे रहा है और रूफटॉप पे हर जगह सोलर फैल चुका है। हाँ, बस सोलर में क्या एक दिक्कत है, सोलर में दिक्कत ये है कि आपको आफ्टर दर्शन यानी कि दिन के टाइम तो हम लोग को अच्छी सी सोलर के द्वारा जो भी हम लोग को विद्युत है मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। बस रात का थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए उसके लिए एक ऑप्शन आप ये मतलब रह जाता है कि बैटरीज लगाइए, उसमें सोलर का जो स्टोरेज है वो करिए। एक बैटरी में आपकी 1 यूनिट आ सकती है, तो 4 बैटरी में 4 यूनिट आपको एक नॉर्मल से घर के लिए इनफ है। और बाकी जो इससे ज़्यादा जा सकते हैं तो वो इससे ज़्यादा बैटरी लगा सकते हैं। तो कंपैरिजन टू सोलर या ओ विंड टरबाइन से सोलर अभी तक हमारा नंबर 1 यहाँ पर है। और जो मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि क्या फ्यूचर रहेगा हमारे स्पेशली इंडिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ के लिए तो वो विंड टरबाइन हो चाहे कोई सी विंड टरबाइन हो, बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। 50 साल के बाद अगर कोई आ गई तो आ गई, क्योंकि तब तक की हवा का क्या भरोसा, क्योंकि ये तो हवा के ऊपर है ना, डिपेंड करता है। तो ये था मेरा मुख्तसर सा वीडियो, छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए। तो प्लीज़ 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 ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को उल्लू ना बनाओ कि सोलर से तुम कंपैरिजन कर रहे हो विंड टरबाइन का।
ये भोली भाली जनता है, भोली भाली हमारी ऑडियंस है, इसको बिल्कुल भी उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सोलर अपनी जगह वो नंबर 1 है, क्योंकि सोलर हमारे इंडिया में आप देख रहे होंगे जब से आया है वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आए, कुछ ना कुछ अपडेट्स आए हैं, वो चल रहा है और हम लोग को परफॉर्मेंस करके दे रहा है, अच्छी बिजली बना के दे रहा है। तो लिहाजा मेरे हार्ट से, मेरे दिल से ये आप लोग की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को उल्लू ना बनाओ। ठीक है कि तुम्हें वीडियो हिट हो रही है या वो हो रहा है, वो बात सच है, लेकिन विंड टरबाइन से लेकर ये सोलर से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि विंड टरबाइन अपने वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। विंड टरबाइन इज़ नॉट सक्सेसफुल इन आवर कंट्री, इन आवर इंडिया, especially in the part of the northern part, because there is no enough wind to just going to swing your wind turbine and make the electricity. ये उन जगह पर ज़्यादा बेटर है जहाँ पर विंड फ्लो बराबर का रहता है और तेज़ रहता है। ठीक है, तो अपने वहाँ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप सोलर ही पे रहो, विंड टरबाइन के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि पैसे अगर फंस जाएंगे तो फिर आप बाद में ना कहना कि नंबर आपने बताया नहीं। तो ये था ये आज का वीडियो आप लोग के लिए कि आप प्लीज़ किसी भी ये धोखेधड़ी में ना रहो। विंड टरबाइन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, कुछ जगह है वहाँ पर सक्सेसफुल है, बाकी पूरे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अपने वहाँ पर इंडिया पे इतनी अच्छी हवा नहीं बहती है जो स्पेशली विंड टरबाइन में। और बड़ी जहाँ पर लग रही है वो एक अलग बात है, लेकिन छोटी के लिए तो नहीं है, क्योंकि छोटी में कोई भी अपने घर पे पैसे फंसा के और फिर उसको क्या नाम बिल्कुल भी 0% क्या नाम हम लोग को बिजली मिले, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग का पैसा फंसे। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, सोचा कि आप लोग के लिए बना दूं तो बना दिया। तो प्लीज़ 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 सोचो समझो, सर्च करो, फिर उसके बाद कुछ फैसला लेना। विंड टरबाइन के पीछे ना भागना, क्योंकि विंड टरबाइन सिर्फ उन जगह के लिए है जहाँ पर हवा यानी कि एक समान बहती है, और जो यानी कि जो अगर झोंके वाली जगह यहाँ पर है, अभी आप बोलोगे नहीं यार ये तो हवा अच्छी चलती, ये हवा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हवा वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हवा एक तरीके से बहती है, 12 मासी यानी कि 12 महीने पूरा साल जहाँ पर एक तरीके से बहती है, वहाँ के लिए विंड टरबाइन्स अच्छी है। कौन वाली? वो भी जो बड़ी वाली रहती है। वो इतना पैसा हम लोग पास है नहीं, ना इतनी जगह हम लोग पास है, तो इसलिए अपना सोलर बेस्ट है। तो सोलर पे और भी इंशाल्लाह भी काम होगा, सोलर बेस्ट एंड द बेस्ट बन के भी आएगा, तो इसलिए सोलर ही पे रहो। ठीक है, और विंड टरबाइन पे मत जाओ, विंड टरबाइन अपने इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।